Hello, students. This is the second chapter from your book Behive, The Sound of Music. This chapter is divided into two parts. Part 1 is about a multi-musician, Evelyn Glennie, who listened the sound without hearing it. The story begins. We see the girl sitting in a station. समरी में मैं हिंदी में बता रही हूँ आपको कि हम देखते हैं स्टोरी शुरू होती है एक स्टेशन पर जहाँ एक लड़की 17 इयर्स की बैठी हुई है जो कुछ नर्वस है और एक्साइटेड भी है कि वो उसकी रॉयल एकेडमी लंदन जो एक म्यूज़िक से रिलेटेड एकेडमी है उसका फर्स्ट डे होता है और वो लड़की म्यूज़िक में बहुत आगे जा चुकी है बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए और उसकी वजह यह है कि वो डीफ है, उसे सुनाई नहीं देता और म्यूज़िक इज़ ऑल अबाउट हियरिंग। हम खुद भी समझ सकते हैं कि म्यूज़िक को परफॉर्म करने से पहले उसका सुनना मस्ट होता है, लेकिन वो डीफ होते हुए भी ऐसा कर पाई है। ये एक इंस्पायरेशनल स्टोरी है आपके लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए आपके ये चैप्टर आपकी सिलेबस में इंक्लूड किया गया है कि एक ऐसी बच्ची जिसकी मदर को बहुत छोटी एज में, जब वो तकरीबन 8-9 साल की थी, पहली बार ये रियलाइज़ हुआ कि उनकी बेटी सुन नहीं सकती, कि वो पियानो बजा रही थी और उन्होंने उसको किसी काम के लिए आवाज़ दी लेकिन उसने उसका रिप्लाई नहीं किया। तब उन्हें पहली बार ये लगा था कि शायद उसके साथ कोई प्रॉब्लम है और उसे सुनाई नहीं दे रहा। उसके बाद में ये बात कन्फर्म तब हुई जब उसके मार्क्स वगैरह जो हैं स्कूल में इसी कमी की वजह से ख़राब होना शुरू हो गए और उसकी हेडमिस्ट्रेस ने, उसकी टीचर्स ने जो उसको पढ़ाती थी, उसकी मदर को बुलाकर उनसे ये चीज़ डिस्कस की कि आपकी बेटी की सुनने की जो कैपेसिटी है, सुनने की जो ताकत है वो ख़त्म होती जा रही है और आपको चाहिए कि आप उसे एक स्पेशल स्कूल में जो डीफ पीपल के लिए बनाया गया हो वहाँ पर एडमिट करा दें। कोई भी इंसान जो पहले सुन सकता था, सडनली अगर उसके सामने ये चीज़ आएगी कि वो सुन नहीं सकता, अब तो वो बहुत परेशान हो सकता है। सेम एवेलिन के साथ भी हुआ कि उसको लगा कि उसकी ज़िंदगी जो है बिल्कुल ब्लैक हो गई है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। असल चैप्टर का मोटिवेशनल यही से स्टार्ट होता है आपका कि आप देखेंगे कि उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि जिस तरीके से नॉर्मल लोग होते हैं, मैं म्यूज़िक में इंटरेस्टेड हूँ तो मुझे म्यूज़िक की फील्ड में ही अपना नाम जमाना है, और ये सोचकर उसने मेहनत से स्टेप्स लिए उसी स्कूल में पढ़ते हुए। लेकिन उसके टीचर्स ने उसको ज़्यादा इनकरेज नहीं किया, क्योंकि कोई भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप चाहें अपनी किसी स्पेशल पीपल्स जो होते हैं उनके लिए हर कोई ख़ुद को तैयार नहीं कर पाता। तो उसके टीचर्स को भी लगा कि ये कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन उसका पोटेंशियल देखकर उसके एक तबला टीचर ने ये चाहा कि हम इसका अगर सपोर्ट करें तो हो सकता है कि ये आगे आने वाले वक्तों में एक अच्छा म्यूजिशियन, प्ले करने वाला स्टार बन के उभरे। और ये सोचकर ही उन्होंने उसके साथ में उसको सपोर्ट किया और उसको तबले पर आवाज़ बजाकर दिखाई। तो जो पहली चीज़ इसको समझने में उसके लिए हेल्पफुल साबित हुई वो ये थी कि जब टीचर ने तबला प्ले किया तो एवेलिन को, क्योंकि कानों से सुनाई नहीं आता था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसके बॉडी के कुछ पार्ट्स में उस आवाज़ से एक वाइब्रेशन पैदा हुई है। अगर आवाज़ को तेज़ रखा जाता था तो वाइब्रेशन उसकी ऊपर की तरफ पैदा होती थी, बॉडी के ऊपरी हिस्से में, और अगर आवाज़ को डाउन किया जाता था तो उसकी वेस्ट के लोअर पार्ट में उसको अपने वाइब्रेशन फील होती थी। और इसी वाइब्रेशन से उसने आवाज़ को समझना स्टार्ट किया। बस फिर क्या था कि वो आगे चलती गई, उसने हार नहीं मानी, आगे बढ़ती गई वो, और बहुत सारे 16 इयर्स की एज में उसने म्यूज़िक को ही अपनी ज़िंदगी बनाने का फ़ैसला कर लिया। उसने ऑडिशन दिए रॉयल एकेडमी के लिए और उन ऑडिशंस में उसको सबसे हाईएस्ट मार्क्स मिले। वो एक बड़ी एकेडमी थी उस दौर की, सबसे ज़्यादा फेमस भी। तो वहाँ जीतने के बाद में उसका जो ऑर्केस्ट्रल वर्क था वो एक प्लेटफॉर्म पर आ गया, और फिर उसके बाद में उसने सोलो परफॉर्मेंस देनी स्टार्ट की, और फिर उसने 3 साल का एक प्रोफेशनल कोर्स किया, जिसके बाद में
उसकी अचीवमेंट्स रुकी नहीं कभी भी। और उसके बाद में उसने अपने बारे में बताया कि मुझे बहुत कुछ फेस करना पड़ा। लोग देखते थे कि जब वो लोगों से मिलती थी, ग्रुप में बैठकर लोग डिस्कशन करते थे, तो लोगों को हैरत होती थी ये देखकर कि उसे लोगों की बातें सुनकर उनका रिप्लाई करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती थी। और उसने खुद बताया कि जो लोग बोलते हैं तो मैं उनके लिप रीडिंग के साथ साथ फेस एक्सप्रेशन के ज़रिए से उनकी बात को समझती हूँ। और उसने एक ये भी बात बताई कि जो लोग बियर्ड वाले होते हैं, मीन्स उनकी दाढ़ी होती है बालों से, उन बालों से उसकी बात समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि वहाँ उसको लिप्स रीडिंग करने में आसानी नहीं रहती। इसके अलावा आप देखेंगे कि उसको हज़ारों इंस्ट्रूमेंट बजाने आते हैं। स्टोरी को जब आप बच्चे बैठकर रीड करेंगे तो आपको खुद नज़र आएगा कि वो कितनी इंस्पायरेशनल है आप लोगों के लिए। हम लोग बिल्कुल फिट हैं तब भी बहुत सी चीज़ों में हार मान जाते हैं। उसके ऑडियंस बहुत ज़्यादा खुश होते थे उससे। 1991 में उसको अवार्ड्स मिले हैं बहुत सारे, एक ही नहीं बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। जॉन ब्लेड उस वक्त के मास्टर थे, उन्होंने उसे ये कहा कि अगर खुदा ने उसके साथ में कमी कर दी थी, मीन्स अगर उसकी सुनने की ताकत को छीना था, तो उसको फील करने की हमसे भी ज़्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग ताकत उसको दी थी। और फील करके ही उसने म्यूज़िक को पूरे तरीके से समझा। एवेलिन अपने बारे में ये बताती हैं कि वो वर्काहॉलिक हैं। वर्काहॉलिक मीन्स वन हु ऑलवेज वांट्स वर्क। वो बस काम चाहती थी। उन्होंने हर तरीके की परफॉर्मेंस दी हैं। वो खुद बताती हैं कि मैं अपने रेगुलर कंसर्ट्स के अलावा फ्री कंसर्ट्स भी करती थी, हॉस्पिटल्स में या फिर प्रिजन्स में। इन जगहों पर जाकर वो फ्री कंसर्ट्स करती थी और उनके ऊपर काम का एक भूत सवार रहता था टाइप। और इसके अलावा ये भी है कि उनकी ज़िंदगी जो है बहुत सारे लोगों के लिए आइडियल बन गई। उनकी जो ज़िंदगी थी उसके तौर तरीक़ों ने उनको तो बहुत सारे लोगों को इंस्पायर्ड किया, स्पेशली हैंडीकैप्ड को। ऐसे सारे लोग जिनको लगता है कि हम ज़िंदगी में बाकी से पीछे रह जाएंगे क्योंकि हम किसी कमी का शिकार हैं, उन्हें ऐसे इसकी स्टोरी को पढ़कर मोटिवेट होने का मौका मिलता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर है। सेकंड चैप्टर इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। बाकी अगर आप लोगों को लगे कि इस लेसन को अपने अंदाज में आपको पढ़कर हम दिखाएं तो आप कमेंट में बताइएगा। अगर ऐसी कोई ज़रूरत है तो फिर हम आपको इसकी रीडिंग करने के लिए भी सिखाएंगे, क्योंकि घर पे रहते हुए आई थिंक आप लोगों का रीडिंग स्किल भी डाउन होता जा रहा है। तो अगर ऐसी कोई ज़रूरत हो तो प्लीज़ बताइएगा। बाकी चैप्टर को आप पॉइंट्स में डिवाइड कर लीजिए। इसमें चैप्टर में ख़ुद भी मेंशन है, 1st to 10th पॉइंट दिए हुए हैं। इनको अलग अलग बैठकर पैराग्राफ में डिवीज़न कर रखा है। आप गौर से पढ़िए, हार्ड वर्ड्स को मीनिंग के हिसाब से समझिए। और कोई चीज़ अगर आपको अभी भी समझ नहीं आती है तो पूछ लीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो तक। तब तक अपना ख्याल रखिए।